हेलो मेरे नन्हे और बड़े दोस्तों, कहो कैसे हो आप। DRM कार्टून वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चलो आज फिर से एक नई कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक खूंखार शेर की है और एक खरगोश की है। तो चलो सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में खूंखार शेर राज किया करता है। राजा होने के कारण वह शेर जंगल के बाकी सारे जानवरों पर धोस जमाता था और उनका शिकार करके उन्हें खा जाता था। कई बार वह एक या दो नहीं बल्कि कई जानवरों को मार दिया करता था। इस बात से जंगल के सभी जानवर बहुत परेशान थे। उन्हें डर लगता था कि इस तरह एक दिन शेर जंगल के बाकी सारे जानवरों को खा जाएगा। इस बात का हल निकालने के लिए सभी जानवरों ने फैसला किया कि वो जाकर शेर से बात करेंगे और उसे समझाने की कोशिश करेंगे। इस फैसले के बाद हिम्मत करके सभी जानवर दूसरे दिन शेर के पास गए। शेर अपनी गुफा में आराम कर रहा था। उन सभी के आने के कारण उसकी नींद खुल गई। उन सभी को एक साथ देखकर शेर गुस्से से बोला, तुम सभी एक साथ यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कोई दावत रखी है क्या? इस बात पर जानवर दल का सरदार बोला, महाराज, हम सभी यहाँ आपसे विनती करने आए हैं। दरअसल आप जब भी शिकार पर निकलते हैं तो एक साथ कई जानवरों को मार देते हैं, जिनमें से कई को आप खा भी नहीं पाते। आपकी ऐसे करने से हमारी संख्या कम होती जा रही है और आपकी प्रजा छोटी होती जा रही है। अगर यूं ही चलता रहा तो एक दिन आपके राज्य में एक भी जानवर नहीं बचेगा और जब प्रजा ही नहीं होगी तो राजा भला किस पर राज करेगा। इसलिए आपको सदैव आपका राज्य बनाए रखने के लिए हमने आपके भोजन का इंतजाम करने के लिए योजना बनाई है। हमारा सुझाव यह है कि आप शिकार पर ना निकला करें, बल्कि हम खुद रोज एक जानवर आपके गुफा में भेज दिया करेंगे। इस तरह रोज आपका भोजन भी हो जाएगा, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आपकी प्रजा भी राहत रहेगी। शेर को जानवरों की योजना सही लगी और उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारा सुझाव मंजूर है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर किसी दिन मेरा भोजन आने में देर हुई या भोजन कम आया तो मैं जितने चाहूँ उतने जानवरों को मार डालूंगा। जानवरों ने उसकी बात पर सहमति जताई और वापस अपने घर लौट आए। उस दिन के बाद से हर रोज एक जानवर शेर के गुफा में पहुंच जाता और शेर उसे मारकर अपना भोजन बना लेता। यूं ही चलते चलते एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत छोटा था लेकिन चतुर भी था। उसने सोचा कि रोज शेर के हाथों एक जानवर मारा जाता है, यह तो गलत है। इस परेशानी का समाधान करने के लिए कई चाल चलनी पड़ी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वह धीरे धीरे घूमता फिरता शेर के गुफा तक पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि शेर गुस्से से आग बबूला हो गया है। शेर ने जैसे ही खरगोश को देखा उसका गुस्सा बढ़ गया और वह दहाड़ कर बोला, तुम जरा सा खरगोश मेरा पेट भरने आए हो और उसमें से देर से आए हो। पता है मुझे कितनी जोर की भूख लगी है। कहाँ मर गए थे और तुमसे मेरा पेट कैसे भरेगा? शेर को तिमलाया हुआ देख खरगोश बोला, महाराज, मैं आपकी सेवा में अकेला नहीं आ रहा था, बल्कि मेरे साथ मेरे 5 साथी और भी थे। लेकिन मगर महाराज, रास्ते में हमें एक और शेर मिल गए जो हमें खाने की जिद करने लगे। वह मेरे साथियों को मारकर खा गए। मैं किसी तरह अपना जान बचाकर चला आया हूँ। यह सुनकर शेर और ज्यादा गुस्सा हो गया। वह बोला, एक और शेर? कौन है और जंगल में क्या कर रहा है? खरगोश ने कहा,
महाराज, वह बहुत बड़ा शेर है और जब मैंने उसे कहा कि तुम हमारे महाराज के भोजन खा रहे हो, तब वह बोला, आज से मैं तुम्हारा महाराज हूँ और मेरे अलावा इस जंगल में कोई और शेर नहीं रह सकता। मैं सबको मार डालूंगा। फिर आपको लड़ाई के लिए ललकारने के लिए उसने मुझे यहाँ भेज दिया। अच्छा, ऐसी बात है तो मैं भी देखूं ये कौन शेर है तो जो मेरे जंगल में आकर मुझे ही ललकार रहा है। ले चलो मुझे उसके पास। शेर ने गरज कर बोला और खरगोश के साथ चल दिया। खरगोश उसे जंगल के बीच मौजूद एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह इस गड्ढे के नीचे गुफा में रहता है। आपको आते देख शायद वह अंदर घुस गया। दूसरे शेर को देखने के लिए जैसे ही शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी परछाई दिखी और उसने समझा कि वह दूसरा शेर है। इसके बाद उसने दूसरे शेर को ललकारने के लिए जब दहाड़ मारी तो उसकी दहाड़ गूंजकर उसे सुनाई दी, लेकिन उसे लगा कि वह दूसरा शेर भी उसको ललकार रहा है। बस इतने में शेर को गुस्सा आया और उसने कुएं में छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही शेर कुएं की दीवार में टकराया और पानी में गिरकर मर गया। यह खबर जब जंगल के बाकी जानवरों को मिली तो सारे बहुत खुश हुए और खरगोश की जय जयकार करने लगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी दिमाग से काम लेना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करो और एक प्यारा कमेंट दे दो। हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।